हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, अगर आप पढ़ने या पढ़ाने का शौक़ रखते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अपना टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप बीएड में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं बीएड की। तो क्या है ये बीएड, कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का ये कोर्स होता है, क्या इसकी पॉपुलैरिटी है, किस तरह से आप इसमें करियर बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात की जाए बीएड की, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक टाइप का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को टीचर बनने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, दोनों में आप पढ़ा सकते हैं बीएड करने के बाद। ये कोर्स जो होता है वो 2 साल का होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से करा हुआ आपने, ये मैटर नहीं करता है, पर आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% या 60% होने ज़रूरी हैं। साथ ही मैं बात कर लूँ कुछ कॉलेज की जो कि 50% पे भी एडमिशन ले लेती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे कि वो किस टाइप का कॉलेज है। सो नेक्स्ट बात की जाए कि बीएड जो है वो बेस्ट है उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है और जब आप किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड की डिग्री कंपलसरी होती है आपको शो करना वहाँ पर। साथ ही कुछ बात कर ली जाए इसकी ग्रेजुएशन की कि कौन से लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई क्लियरिफाई नहीं है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हो, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपने 12th के बाद, बात की जाए इसकी फुल इंफॉर्मेशन की, तो अगर आप 12th क्लियर करने के बाद आप ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेते हैं तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसमें आप बीएड में पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स लीजिए, हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी ऑनर्स लीजिए, साइंस मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनर्स लीजिए। हालांकि बीएड करने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स या मैथ ऑनर्स, इस टाइप के कोर्स में एडमिशन लेते हैं और उससे आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो ये आपके लिए ही बेटर बेनिफिट्स होगा आपके लिए ही, क्योंकि आपके लिए बीएड थोड़ी आसान हो जाएगी। सो इसीलिए आप अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सोच लें कि आपको बीएड में यही सब्जेक्ट बीएड के बाद पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। अब मैं आपको बता दूं कि जो बीएड है वो दो टाइप से हो सकता है। बीएड रेगुलर कॉलेज भी कोर्स प्रोवाइड करवाती है, साथ ही कुछ सोल भी प्रोवाइड करवाती है। सोल से यहाँ मतलब इग्नू से है मेरा, जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो भी बीएड प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, साथ ही कुछ आईपी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसमें एडमिशन देती हैं। बात की जाए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको करना ये होगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी जो कि चालू हैं वो भरना होगा आपको, और आपको बीएड चुनना होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के बाद आपको उसमें बीएड कोर्स चुनना होगा। ये जो है ये बोथ हो सकता है, मेरिट बेस पे भी और एंट्रेंस बेस पे भी आपका जो एडमिशन है वो ड्यू लेती है। सो बात की जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यानी रेगुलर बीएड की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स ऑफर करती है। इसमें आपको करना ये होता है कि आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड देन लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद जो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड में बीएड के लिए ओपनिंग
हो रखी है, ओपन हो रखा है, आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड 2 टाइप से प्रोवाइड करता है, यानी मेरिट बेस पे भी और एंट्रेंस बेस पे भी। एंट्रेंस बेस की बात की जाए यहाँ पर, तो एंट्रेंस बेस पे यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके होंगे जनरल इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के और ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड। साथ ही मेरिट बेस की बात की जाए तो मेरिट बेस में आपके जो भी ग्रेजुएशन में हाईएस्ट नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो थे डीयू के साइट्स, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो कर सके कोर्स रेगुलर। उनके लिए इग्नू। बात कर ली जाए इग्नू की, तो इग्नू भी बीएड करवाती है एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे, जो कि ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट के कंडक्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, और जो बीएड है वो एंट्रेंस बेस पे इग्नू लेती है। साथ ही बात कर ली जाए कि इग्नू में क्यों एडमिशन लेना बेटर है, तो एडमिशन उन्हीं के लिए बेटर है इग्नू में जो कि पहले से ही कहीं पढ़ा रहे हैं और उन्हें डिग्री चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो इसकी बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी जो है वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, साथ ही आपके पास प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। पर साथ ही कुछ लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उनके पास कम से कम NCTE उसको कोर्स करना ज़रूरी ही है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है वो NCTE का कोर्स करके इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बात करी जाए इसकी फ़ीस की, तो फीस जो है इग्नू की वो काफ़ी कम है ऑल अदर कॉलेजेस के मुकाबले, क्योंकि जो इग्नू है वो एक ओपन बीएड ऑफ़र करता है। इसकी जो फ़ीस है वो कुछ 50,000 के आसपास है, 2 साल की 50,000 है इसकी फ़ीस। इसमें जो टेस्ट होता है वो एंट्रेंस बेस पे होता है, यानी यहाँ पर मेरिट बेस का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पर एंट्रेंस देना ही होगा। एंट्रेंस यहाँ पर बहुत ही इजी होता है। एंट्रेंस जो है वो उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 20 रीजनिंग के, 25 जीएस या जीके के, 25 एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, और 20 जो होता है वो ये होता है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बेस्ट पार्ट है उन लोगों के लिए जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। बात कर ली जाए इसकी फ़ीस की, तो और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको जाना होगा इग्नू की साइट में। देन आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इग्नू का फॉर्म, एंड उसके बाद आपको लॉगिन करके सारी फॉर्म्स की अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद जो इग्नू है वो आपको जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट निकलेगी उससे पहले ये आपको अपना एडमिट कार्ड दे देगी, जिस वजह से आप बेस पे आप पेपर देने जाएंगे। और जब भी आप जाएं तो अपना आईडी प्रूफ लेके ज़रूर जाएं। साथ ही उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इग्नू जो है वो बेटर है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं भर सकते, और सबसे अच्छी बात ये है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं और उनके पास डिग्री नहीं है, इग्नू उनके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है बीएड के लिए। बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, बीएड के बाद ही होती है एमएड। एमएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है उसमें बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ लोग जो प्रोफेशनल
प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, उसके बाद वो नेट क्लियर करके पीएचडी क्लियर करके वो प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये तो थी मेरी वीडियो बीएड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें जिस किसी को भी बीएड की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।